देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। युद्धक विमान उड़ा रही है ना लड़कियां, फाइटर प्लेन्स उड़ा रही है लड़कियां। आपकी जैसी है कोई गुंजन सक्सेना, कोई आप ही की जैसी है। इसमें कि इनके 3 मिशन हैं मेन, ये खुद भी बताएंगे सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो मैं उनको आगे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके, मैं पिछले साल भी इन्हें बुलाना चाहती थी जब हरप्रीत कौर मैडम आए थे यहाँ पे, तभी मैं चाहती थी कि ये भी आए। अर्थात बात यह न तो किसी काल में जन्म लेती है और न ही बनती और न ही यह बन होकर फिर होने वाली है, क्योंकि पार यह आत्मा अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। इस देह के मारे जाने पर यह आत्मा नहीं मारी जा सकती। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव इच्छा हम साधिमान प्रपन्नम हे केशव, कायरता दोषों से उपद्रव स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित होकर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित ही कल्याणकारी हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आए हुए। लोगों के नाम क्या संदेश है गीता? गीता तो स्वयं में जीवन दर्शन है। गीता में प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक समस्याओं का निदान और मानवता के कल्याण के लिए सारी बातें गीता में कही गई हैं। गीता एक संदेश है जो समाज को जीना सिखाता है और निराशा से आशा होना और वैराग्य और समस्त चीज़ों को, योग जो है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, इसमें योग की बहुत बड़ी बात है। माननीय योगेश्वर महाराज कृष्ण जी जो परम योगी थे, 16 कलाओं के निष्णात थे,
तो उन्होंने ये बात जोर दे करके इसलिए कही है गीता में कि जो परम मोह में, काम में, क्रोध में जो लिपटे हुए लोग थे, उनको उससे निकलने का एक तरीका सिखाया है और संसार में सामंजस्य के दोनों चीज़ों में, वैराग्य और जो आसक्ति है, इनके बीच में से कैसे निकला जा सकता है, प्रत्येक तरह की विधा हमारी इस गीता में सिखाई गई है। और गीता जयंती जो हमारी हरियाणा सरकार मनाती है, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि हमारे यहाँ ये कुरुक्षेत्र का ही वो स्थल है जहाँ पर ये युद्ध हुआ और जहाँ पर ये उपदेश श्री कृष्ण जी ने समस्त समाज के लिए दिया। मैं एक बात और ज़रूर कहूँगा गीता के विषय में, गीता वो महान ग्रंथ है, वेदों के बाद यदि किसी समाज में रचित कोई ग्रंथ है तो संपूर्ण जो ज्ञान विज्ञान है उसको देने वाला एक जो ग्रंथ है वो मात्र गीता है। संपूर्ण विश्व में अन्य अन्य देशों में जितने भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने जब कहीं भी उनको रास्ता नहीं मिला, रास्ता ढूंढने की कोशिश में वो पहुँचे भारत, तो उनको एक गीता ही ऐसा ग्रंथ है जो मिला और उसमें प्रत्येक समस्या, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक स्थिति में काम करने और उससे निकलने की शिक्षा उनको प्रदान की। बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे गीता के बारे में? बच्चों के लिए यही उपदेश है कि वो, पहली बात तो यही है कि आज हमारा देश भी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो जा रहा है उससे निकल करके और गीता में दिया हुआ जो ज्ञान है उसकी तरफ लौटे, अपने संस्कारों की तरफ लौटे, अपने जो संस्कृति है, माता पिता गुरु, जहाँ कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब एक ईश्वर हैं। ईश्वर भी इन्हीं के माध्यम से हमें समाज में चलना और समाज को सीखना सिखाता है। इसलिए मैं बस सभी बच्चों को एक ही निवेदन है मेरा सबसे कि वो माता पिता, समाज और गुरु के ऋण को मानते हुए संस्कार और संस्कृति की तरफ जरूर लौटें। ये आधुनिकता में अशांति है, शांति नहीं है। आधुनिकता से आपको, भौतिकता से आप विज्ञान का प्रयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को, मन को और बुद्धि को एकाग्र करके और संस्कारों में समाहित रहेंगे तो जीवन में शांति रहेगी और समाज का कल्याण भी होगा। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर